हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला है उत्कीर्ण चित्र। तो देखिए, उत्कीर्ण चित्र के बारे में हम लोग देखेंगे। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीरें, बिल्कुल सही है। रूप चित्र, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो, ये भी सही है। और तीसरा है जीवन अध्ययन, कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, यह हो जाएगा आपका जीवन अध्ययन। ठीक है, उपयुक्त में से तीनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु पर खुदाई करके बनाए गए छापे या ठप्पे से कागज पर बनाई गई तस्वीरों को कहते हैं। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र होता था जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता था। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की जो मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदम कद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। ऐसे पोर्ट्रेट बनाने की जो कला थी वो रूप चित्रण कहलाती थी। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार में से थे। वहीं हम लोग बात करें कलाकारों के लिए जो जीवंत मॉडल की जो मुद्राओं था, उसके आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन दृश्य कला की जीवंत से अध्ययन या शैली के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों का तकनीक भारत लाए थे। थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल मनोहारी चित्रशैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थ का विचार भारत लाए थे, जो कलाकारों द्वारा अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखने और उन्हें यथावत चित्रित करने की मान्यता पर आधारित था। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखाना चाहिए। इसके अंतर्गत चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। तैल चित्रों से भारत के कलाकारों को जीवंत तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। थॉमस डैनियल और उसका जो भतीजा था विलियम डैनियल इस परंपरा के सबसे अच्छे चित्रकार रहे हैं। इस तरह की चित्रशैली में भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था। इस चित्रकला का भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखाता था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या या विधाएं और शैलियाँ अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई। तो इनमें से केवल जो तीसरा परिप्रेक्ष्य विद्या है जो अंग्रेजों के द्वारा भारत आया, जबकि भित्ति चित्र, लघु चित्र, खरा चित्र ये सब ऑलरेडी भारत में पहले से मौजूद था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवार पर बना चित्र। यह एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था और भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपरा को प्रोत्साहित किया। लघु चित्र का अर्थ छोटे चित्रों से है।
ये मध्यकाल में भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कला का हिस्सा है। आगे देखेंगे। परिप्रेक्ष्य विधि यूरोपीय यथार्थवाद का एक तत्व है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दूर की चीज़ों दूर की जो चीज़ें होती है वो छोटी दिखाई देते हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती है। इससे नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध होता है। खर्रा चित्र कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई ऐसी पेंटिंग है जिसे लपेटा जा सकता था। बंगाल में काली घाट के स्थानीय गांव में रहने वाले चित्रकार जिन्हें पटुआ कहा जाता था वह खर्रा चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है। अविंद्रनाथ टैगोर और इनके समूह ने पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो केवल पहला कथन सही दिया गया है। अब क्यों सही है देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला से जो शैली विकसित करने में योगदान दिया। अतः पहला कथन सही है। रवि वर्मा केरल में श्रवणकोर के महाराजाओं के परिवार में से थे। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द एकत्र हुआ। इस समूह ने गैर पश्चिमी कला परंपराओं की वकालत की। इस समूह ने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता में बनी भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा ली। वे जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। अतः दूसरा कथन गलत है। अविंद्रनाथ और उनके जो विद्यार्थी हैं नंदलाल बोस केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने पुरानी शैली में संशोधन किए और उसे अपने ढंग से अपनाया। उदाहरण के तौर पर वे अपनी तस्वीर में त्रिआयामी जो 3 डायमेंशन प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व किया था डेविड वेयर ने किया था। जनरल सर डेविड वेयर। कब? 1799 में। 1799 में सोरिंगापाटम अब श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल सर डेविड वेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दरिया दौलत महल ये कहाँ अवस्थित है? ये है आपका कर्नाटक में। दरिया दौलत महल मैसूर कर्नाटक के निकट स्थित सेरिंगापाटम जिसको अब क्या कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गौथिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गौथिक शैली इस शैली में नुकीले मेहराबों और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई देती थी। बम्बई में बना विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन इसी शैली में बना है। तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान वास्तु शैलियों में भी बदलाव आए। नए शहरों और नई इमारतों के लिए नई शैलियों को आजमाया गया। बम्बई में बने विक्टोरिया टर्मिनल्स में नुकीले मेहराब और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई देती है। इसे गौथिक शैली कहा जाता है। बम्बई में 19वीं सदी के मध्य में बनी ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो किस शैली में है? ये गौथिक शैली का ही बना हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इतिहास की चित्रकारी। इतिहास की चित्रकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह साम्राज्यवादी कला की एक श्रेणी थी। इन चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता था। बिल्कुल ये भी सही है। 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, नहीं होना चाहिए था, बाकी सही है। तो केवल पहला दूसरा सही है। साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थे। अतः जो पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 10वां वो कंप्लीट होता है क्लास 8 का। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 को। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।